एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में दो सबसे अच्छी दोस्त थी, शिला और आरती। वे बचपन से ही दोस्त थी और एक साथ बड़ी हुई थी। एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करती थी। वे जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देते हुए सुख दुख से गुजरी थी। एक दिन आरती की माँ का अचानक निधन हो गया। आरती तो जैसे तबाह हो गई और माँ के दुख में खो गई। वह नहीं जानती थी कि अपनी माँ के नुकसान का सामना कैसे करना है, और दुख ने उसे अभिभूत कर दिया। लेकिन शिला हर कदम पर उसके साथ थी, उसका हाथ पकड़कर रोने के लिए एक कंधा देती थी। शिला जानती थी कि आरती की माँ उसके लिए कितनी मायने रखती थी और उसे कितना दर्द हो रहा था। इसलिए उसने इस कठिन समय में अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। जैसे जैसे दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, आरती अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से उबरने लगी। हालांकि वह अभी भी खोई हुई और अकेली महसूस कर रही थी। अपनी माँ के बिना दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। शिला देख सकती थी कि उसकी सहेली संघर्ष कर रही थी और जानती थी कि उसे मदद करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। इसलिए शिला को एक विचार आया, क्यों ना एक साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए दोनों साथ में एक यात्रा करें। आरती को यह विचार पसंद आया और इसलिए उन्होंने अपना बैग पैक किया और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। अगले कुछ दिनों में शिला और आरती ने नए स्थानों की खोज की, नए अनुभव प्राप्त किए और साथ में नई यादें बनाई। वे हंसे, रोए और सूर्य के नीचे सब कुछ के बारे में बात की। यह वही था जो आरती को चाहिए था, उसके दुहक से एक विराम और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ फिर से जुड़ने का मौका। एक दिन जब वे दोनों एक साथ बैठे, अपनी यात्रा का अंतिम शाम का सूर्यास्त देख रही थी, आरती शिला की ओर मुड़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, शिला, मेरे लिए यहाँ रहने के लिए और मेरी दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। शिला मुस्कुराई और अपने दोस्त को गले लगाते हुए बोली, दोस्त इसीलिए तो होते हैं आरती, हम हमेशा एक साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। और उन शब्दों के साथ शिला और आरती के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। वे जानती थी कि जीवन ने चाहे जो भी रास्ता उन्हें दिया हो, वे एक दूसरे के साथ ही रहेंगी और दोस्ती के उनके इस अटूट बंधन को कुछ भी नहीं तोड़ सकता था।